नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार की आकाश इंस्टीट्यूट ब्रांच में और आज हम एक विशेष बातचीत करने जा रहे हैं और आज हमारे बीच हैं परमेश्वर झा साहब जो रीजनल डायरेक्टर हैं आकाश इंस्टीट्यूट के। उनसे जानेंगे तमाम पहलुओं पर कि किस प्रकार से आकाश इंस्टीट्यूट लगातार आगे बढ़ रहा है और बच्चों के भविष्य को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर कार्य होता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहां पर एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा हो, यानी बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हो रहा हो, वही देश उन्नति करता है। और इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस है परमेश्वर झा साहब का। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द नेशन टाइम्स पर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। मैं परमेश्वर झा, आई एम द रीजनल डायरेक्टर एंड taking care of Haryana, Punjab, Chandigarh and Himachal area जी। and even Ganganagar area. हम्म। और I am working since 2010 जी। अप्रॉक्स 11 साल से मैं आकाश में काम कर रहा हूँ। हाँ। हम ये जानना चाहेंगे, आपका इतना लंबा अनुभव है, आकाश इंस्टीट्यूट की यदि बात की जाए, तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और उस तरह से उस दौर में किस तरह का विज़न लेकर के आप लोग आगे बढ़े थे? राइट। आज से करीब 33 ईयर्स एगो हमारे चेयरमैन सर मिस्टर जेसी चौधरी, जी। उन्होंने सिर्फ 12 बच्चों से इसको स्टार्ट किया था। हाँ। एक मिशन और विजन के साथ कि हम एडुकेशन मतलब यूँ कह लें कि गरीब से गरीब बच्चे को एक इंजीनियर या डॉक्टर कैसे बनाया जाए। जी। वो इस मिशन और विजन के साथ उन्होंने ये स्टार्ट किया था और आज मुझे लगता है कि हम उस मुकाम के आसपास हैं, हुँ। क्योंकि आज पूरे इंडिया में करीब 200 सेंटर जी। हमारे हैं, जहाँ से लाखों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं साल दर साल। हाँ। अगर आप हिसार की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो यहाँ भी हमें 11 साल हो गया। जी। साल दर साल हमारे कई सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बने हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि गरीब बच्चों को फ़ोकस करके शुरुआत की गई थी। तो क्या आज के दौर में आपकी तमाम ब्रांचेज़ काम कर रही हैं? क्या गरीब बच्चों को लेकर के भी कोई विज़न है या कोई ऐसी योजनाएँ रहती हैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आपके इंस्टीट्यूट में कि उन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल है। अभी हमारा साल में एक बार एक एग्ज़ाम होता है एनथे, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम। उसमें जी। हम 100% फ्री स्कॉलरशिप देते हैं गरीब बच्चों को, हाँ। जो डिज़र्विंग स्टूडेंट होते हैं। जी। ऑल इंडिया में उसका एक एग्ज़ाम होता है, करीब लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। हुँ। उसके बाद हमारा दूसरा एग्ज़ाम होता है, जिसको हम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं। इसमें भी हम 90% तक स्कॉलरशिप देते हैं। हमारा इस संडे भी ये एग्ज़ाम है, जी। जिसमें हम बच्चे को, जो भी बच्चा डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उसको हम 90% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और इसमें कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं, आप देखेंगे अभी हमारा एक स्टूडेंट है नारनौल से, जिस गुड़िया का नाम बहुत सारे मैगज़ीन में आए हैं कि एक फार्मर की जी। गुड़िया थी और वो एक अच्छे से उन्होंने अभी अपना इम्तिहान पास करके और अभी एमबीबीएस कर रही है। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है और ख़ास तौर से जब इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म बच्चों को मिल जाता है और अच्छे गुरुजन मिल जाते हैं, तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ते हैं और ख़ास तौर से आकाश इंस्टीट्यूट की यदि बात की जाए, जैसा कि झा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए भी बहुत-सी संभावनाएँ हैं। यदि आप में काबिलियत है, आप में क्वालिटी है, तो आप इनके एग्ज़ाम को क्रैक करके आपको वो मौका, वो अवसर ज़रूर मिल सकता है। झा साहब, इन दिनों की बात करें तो आकाश इंस्टीट्यूट किस तरह के कार्यक्रम चला रहा है और किस प्रकार के कोर्सेज़ इस दौर चल रहे हैं? अगर मैं 2020 से बात करूं, जी। पेंडेमिक से, तो जी। पेंडेमिक हमारे लिए भी चैलेंज था। और इसमें फ्रॉम द बिगनिंग अगर आप बात करें तो मार्च के लास्ट वीक से ही हम ऑनलाइन की तरफ मूव करना शुरू कर दिए थे। फिर हमने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, इंडिया में पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया है। हुँ। हाइब्रिड मॉडल में हम क्या करते हैं, बच्चे को क्लासरूम में बैठ करके हमारे सर्स लाइव हो जाते हैं, जिसमें कि कुछ बच्चे घर बैठे भी इसे पढ़ सकते हैं और कुछ बच्चे क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। जी। उसके बाद जिस बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है ऑनलाइन की वजह से, तो वो घर फिर से दोबारा ब्रांच पे आकर के वो डाउट ले सकते हैं। तो एक हाँ। तो हमने इस पैंडेमिक में हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया, जी। जिसको बच्चे और पेरेंट बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं। हुँ। और हमारा फ्यूचर प्लान है इस हाइब्रिड मॉडल को गाँव-गाँव तक, विलेज-विलेज तक पहुँचाना, और जिस इस हाइब्रिड मॉडल को बच्चा किसी भी ब्रांच पे बैठ करके एक टीचर गाँव के हर बच्चे को ये
एडुकेशन दे सकता है। बिल्कुल। तो झा साहब और भी पहलू हैं जिन पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनमें एक जिज्ञासा है कि झा साहब के बारे में भी कुछ जाना जाए और किस प्रकार से आप एजुकेशन के क्षेत्र में आए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपने शुरुआत की और कुछ अपने बारे में हमारे तमाम दर्शकों को बताएँ? सर मैं आज से 11 साल पहले मैंने आकाश जॉइन किया था। जी। इससे पहले मैं किसी एक्चुअली मैं दिल्ली आया था, मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं हाँ। दिल्ली आया था आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए जी। और फिर सडनली मेरी मुलाकात आकाश इंस्टीट्यूट में हुई, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर आकाश चौधरी। हुँ। फिर उन्हीं से इंस्पायर होकर के फिर मैंने आकाश इंस्टीट्यूट जॉइन किया। जी। वहाँ से मैं एज़ ए टीचर जर्नी स्टार्ट किया। हुँ। नाउ आई एम वर्किंग एज़ ए रीजनल डायरेक्टर जी। एंड टेकिंग केयर ऑफ मोर देन 20 ब्रांचेस। अरे वाह! क्या बात है। तो ये लगातार सिलसिला जारी है और आपके मार्गदर्शन में तमाम बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं उज्ज्वल होता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना काल की भी बात हो गई, उस दौरान भी आप लोगों ने तमाम तरीके से काम करने की कोशिश की। अगर हम भविष्य की योजनाओं पर बात करें, तो वो किस प्रकार से आप लोग क्या विज़न लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? अभी हमारा विज़न यही है कि आने वाले 2025 तक हम कम से कम अ, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे। आकाश को जितने से जितने मतलब एरिया तक हम पहुँचा सकें और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, चाहे वो गाँव में है, चाहे छोटे कस्बे में है, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट में है, वो बच ना जाए। जी। हम चाहते हैं कि ये आकाश का जो मिशन और विज़न है, हाँ। अभी हमारे करीब 200 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में और करीब 2 से 3 साल के अंदर हम इसे 500 सेंटर के आसपास ओपन करने जा रहे हैं और हमारे जो रैंक हैं आजकल छोटे-छोटे सिटी से अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। जी। अगर आप देखेंगे बठिंडा से एम्स में सेकंड रैंक आना हुँ। या यहाँ से पिछले हिसार ब्रांच से रैंक 1 आना अमंग गर्ल्स नीट में, जी। जो गुड़िया है हमारी आंसू करके, हाँ। उसका रैंक 1 आया था और ऑल इंडिया में रैंक 1 आया था अमंग गर्ल्स, जी। हिसार ब्रांच से। हुँ। तो छोटे-छोटे कस्बे से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो हमारा अब आगे का मिशन और विज़न यही है कि गाँव, कस्बा, डिस्ट्रिक्ट जिस लेवल पे हो, हम बच्चे और पेरेंट तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हमने भी देखी थी। आपके इंस्टीट्यूट में जो है पौधारोपण किया गया अलग-अलग क्षेत्रों में और कहते हैं ना कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में ये गुण भी विकसित किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वो पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और ज़िम्मेदारियाँ उनकी पर्यावरण के प्रति भी हैं। झा साहब, एग्ज़ाम जो होने थे, परीक्षाएँ जो होनी थी वो डिले हुई हैं। उनको लेकर के कहीं न कहीं अभिभावक भी बड़े असमंजस की स्थिति में हैं और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, वो भी लगातार तैयारी कर रहे थे, वो भी कहीं हताश लगते हैं। तो आकाश इंस्टीट्यूट की ओर से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और ख़ास तौर से इंस्टीट्यूट किस प्रकार से उनकी सहायता कर रहा है? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और मुझे क्या लगता है ये इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम डिले हुआ है, वो नॉर्मल ईयर की तरह नहीं है। जी। अभी तक यूजुअली जो 10th का या 12th का एग्ज़ाम है, हुँ। वो फरवरी-मार्च में हो जाता था जी। और जो 10th के बच्चे हैं, मार्च के लास्ट वीक से वो अपने 11th के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। हाँ। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, बच्चे और पेरेंट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नो डाउट बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हुआ है थोड़ा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जी। तो अभी बच्चे को क्या करना है, बड़े स्मार्टली क्या करना है, एक प्लान करना पड़ेगा कि अभी से लेकर के और मई जून तक अगर टोटल टाइम क्योंकि 10th का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हुँ। अगर टोटल टाइम डेडिकेट कर देंगे सिर्फ 10th के लिए, तो मे बी थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है 11th क्योंकि 11th में सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जी। तो बच्चे को क्या करना चाहिए स्मार्टली 3 दिन वीक में निकालें, जो कि वो अपने बोर्ड के प्रैक्टिस करें, हाँ। रिवीजन करें, डाउट क्लियर करें, जी। जितने भी टीचर्स हैं उनसे हेल्प लें हुँ। और 2 या 3 दिन वो आगे की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें साइमल्टेनियसली जिससे आगे के करिकुलम में उनको कोई फ़र्क ना पड़े। जी। तो मेरा बच्चों और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बड़े स्मार्टली ये 3-4 महीने उनको प्लान करने पड़ेंगे, जिसमें बोर्ड फ़ोकस्ड होकर के थोड़ा बहुत 11th को भी वो आगे मूव कराते रहें। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं बात करना चाहूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपका जो है अनुभव बहुत लंबा रहा शिक्षा के क्षेत्र में। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें आप किस प्रकार का गुरु मंत्र देना चाहेंगे? कैसे वो तैयारी करें और क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारा एज़ ए आकाश इंस्टीट्यूट मानना है कि किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस में फर्स्ट स्टूडेंट इटसेल्फ, जी। सेकंड मेंटोर्स लाइक आकाश इंस्टीट्यूट एंड थर्ड पेरेंट्स।
इन तीनों को हम लोग सक्सेस ट्रायंगल बोलते हैं। जी। स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा रोल है खुद में। हुँ। एक तो है कि जो मेंटोर्स उनको गाइड करते हैं, उनको फॉलो करना बिल्कुल। और सेल्फ स्टडी करके और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वो क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और मेंटोर्स के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, मुझे नहीं लगता है। देखिए हमारे पास 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक हाँ। बच्चे आते हैं जिनका आसानी से सिलेक्शन हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत आसान है। जी। और एक बच्चे कहीं न कहीं एक आध नंबर से चूक जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं न कहीं एग्ज़ाम टफ था। तो टफ एग्ज़ाम नहीं है, अगर हमने सेल्फ स्टडी प्रॉपर किया, रिवीजन प्रॉपर किया, जी। प्रैक्टिस प्रॉपर करी, हुँ। तो बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक किया जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। आखिर में जो तमाम दर्शक हैं, ख़ासतौर से बच्चे भी बहुत देख रहे हैं आपको, तो उन्हें आप आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क से ना घबराएँ, कभी कोई परेशानी आती है, उस परेशानी से ना घबराएँ, उस परेशानी को डटकर मुकाबला करें। जैसे पैंडेमिक की बात करेंगे, तो बच्चे पैंडेमिक में भी नीट के, जेईई के एग्ज़ाम डिले हो रहे थे। हाँ। लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस जारी रखी, अपना पढ़ाई जारी रखा, उनका सिलेक्शन हुआ, वो आज अच्छी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। जी। अपनी हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, रिवीजन ये सब बनाए रखें, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। परमेश्वर झा साहब हमारे साथ थे और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये रीजनल डायरेक्टर हैं आकाश इंस्टीट्यूट के और इनकी जो बातचीत है, इन्होंने जिस प्रकार से तमाम विद्यार्थियों को बड़ी ही बारीकी से तमाम पहलुओं पर जानकारी दी है, ज़ाहिर तौर पर तमाम विद्यार्थियों को इससे उनका मार्गदर्शन होगा और भविष्य में कहीं न कहीं अगर वो हताश होते हुए नज़र आते हैं, तो इनकी बातों से उनमें नया उत्साह, नई ऊर्जा ज़रूर पैदा होगी। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम इस तरह की जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।